जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ब्रेकिंग खबर आ रही है कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के माबैन खुफिया मुलाकात हुई है, जिसमें एमक्यूएम की जानिब से ख्वाजा इजहारुल हसन, कामरान टसूरी, दीगर और जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी और दीगर हुकाम मौजूद थे। ऐसा क्या हुआ है कि वज़ीर आला सिंध ने एमक्यूएम की क़यादत से खुफिया मुलाकात की? इसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ और क्या ये जो खुफिया मुलाकात है आने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन हैं इस सिलसिले में और फिर बल्दियाती इंतखाबात हैं, इस सिलसिले में कितनी कारगर साबित होगी? और क्या एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जो कि मरकज़ के लिहाज से यानी कि नून लीग का जो जॉइंट एडवेंचर है तीनों जमातों का, उसमें एक इत्तेहादी भी है। एक तरफ एमक्यूएम की लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बना रही है। तो अब ये खुफिया मुलाकात क्यों है और इसमें क्या कुछ तय किया गया है? और फिर एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जी राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो कराची तशरीफ़ ला रहे हैं और किस तनाजुर में वो कराची आ रहे हैं और क्या उनकी जो कराची आमद है और जो आकर वो गुफ्तगू करेंगे, जो मुलाकातें करेंगे, वो कोई कारगर साबित होंगी या सब कुछ ये लॉलीपॉप है और एमक्यूएम जो ताज़ा तरीन इश्यूज़ के अंदर घिरी हुई है, उससे बाहर निकलने की कोई ये छोटी-सी एक्सरसाइज़ है। क्या अमली तौर के ऊपर हो रहा है कराची की सियासत के हवाले से, मैं आपको तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ जी, इत्तला ये है कि कल रात खुफिया ये मुलाकात हुई है जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह थे, सईद गनी थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब थे, जबकि दूसरी जानिब से ख्वाजा इजहारुल हसन और कामरान टसूरी, जो कि चंद रोज़ पहले राब्ता कमेटी ने ये फैसला किया कि जी कामरान टसूरी को एमक्यूएम में वापस लिया जाना है। ना सिर्फ वापस लिया गया बल्कि कामरान टसूरी को डिप्टी कन्वीनियर भी बनाया गया, जिसकी वजह से जो एमक्यूएम बहादराबाद है इसमें भी डिवीजन आ चुकी है और एक ग्रुप उसके जो एमएनएज हैं वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार बैठे हैं और खुद राब्ता कमेटी से बाहर निकलने के लिए भी उन्होंने अपनी पार्टी को इस बाकायदा एहतजाज से आगाह कर दिया है। तो जो मुलाकात में मामला तय हुए हैं तो वो मैं बता देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पर आई हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ और जो चीज़ें भी रिकॉर्ड पर आना बाकी हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जी, ये खबर खुद इस मुलाकात के बाद जो है वो जॉइंटली इस खबर को रिलीज़ करने का फैसला किया गया। क्यों किया गया? ये खबर आप ज़रा सुनिएगा, फिर इसके बाद बताऊँगा कि असल वजह क्या है इस मुलाकात की और इस मुलाकात के पीछे जो पस मंज़र है वो क्या है। जी, बताया ये गया है कि इस मुलाकात में ये फलाँ-फलाँ अफ़राद और शख्सियात जो है वो शामिल थीं और उसमें एमक्यूएम के का जो वफ़्द है उसने कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इज़हार किया और साथ ही स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाने का मुतालबा सामने आया एमक्यूएम की जानिब से और जराइम में जो मुलविस अफराद हैं उन्हें कड़ी सजाएं देने का भी एमक्यूएम की तरफ से मुतालबा आया है सामने। इसके अलावा मॉडल कोर्ट्स हैं, दहशत गर्दी की दफात को भी शामिल करने की रिक्वेस्ट की है और मुतालबा किया है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से और वज़ीर आला सिंध ने ये वादा किया है कि जी हम इन तमाम तर इश्यूज़ को देखेंगे और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करेंगे। अब इसी तनाजुर में राना सनाउल्लाह साहब भी आ रहे हैं। तो क्या है, कोई नई वज़ारत का मामला है और क्या एमक्यूएम पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1-2 रोज़ पहले कराची पुलिस चीफ के हवाले से, फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से और उसमें फिर शहबाज शरीफ का भी जॉइंट एडवेंचर है, चूँकि ज़ाहिर है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में ये जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनका मरकज़ी किरदार था, लेकिन अमली शक्ल के अंदर जो हतमी तौर के ऊपर पीटीआई की हुकूमत गिरी थी तो उसमें एमक्यूएम का मरकज़ी किरदार था और ये तय किया गया था। इसमें नून लीग गारंटर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को फैसिलिटेट करेगी कराची में और सिंध के ओवरऑल मामलात के हवाले से, लेकिन आपने देखा है कि एमक्यूएम को अभी तक कोई फैसिलिटेशन अमली शक्ल के अंदर कोई मिली नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात में कानून साजी का मामला हो, बाख्तियार बनाने का मामला हो या दीगर इश्यूज़ के ऊपर हो, कराची की डेवलपमेंट्स हो, मिसिंग पर्सन के केसेस हों, कहीं पर भी अमली शक्ल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो नहीं किया जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान से वादे-वईदें की गई थी। यही वजह है कि एमक्यूएम की जानिब से पब्लिकली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया तो ये खबर मरकज़ में नून लीग के पास भी गई और नून लीग को भी
इस पर मामलात सामने आए उनके कि एमक्यूएम को राजी करना चाहिए, राम करना चाहिए। उसमें दो चीज़ें तय की गई। एक तो ये कि जी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो एमक्यूएम की क़यादत से एक मुलाकात कर ले खाने-वाने पर, और मुलाकात करके कुछ जो इश्यूज़ हैं कम से कम उनको सुन लिया जाए। दूसरे ऑप्शन के तौर पर राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो कराची आएँ और एमक्यूएम की क़यादत से मुलाकात कर लें। अब ज़ाहिर है ये पब्लिकली ये चीज़ें तो हो जाएँगी, और एक चीज़ हो गई है, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हो गई है, उसकी इत्तला भी आप तक मैंने पहुँचा दी है, और वैसे भी कुछ ना कुछ ज़राए के ज़रिए वो खबरें फैल रही हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी आना है, और राना सनाउल्लाह साहब के सामने भी मिसिंग पर्सन के इश्यूज़, कराची के इश्यूज़, कराची की तरक्की के हवाले से इश्यूज़। लेकिन असल जो मामला है कि क्या ये मुलाकातें, वादे, वईदें, इसका कोई असर होगा पब्लिकली या नहीं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यानी कि कोई रिलीफ एमक्यूएम को किसी सूरत में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और हमें इसका पॉजिटिव कहीं से भी जवाब नहीं मिल रहा। ज़ाहिर है कि मिसिंग पर्सन का इशू हो तो ज़ाहिर बात है कि ना पीपल्स पार्टी, आप भी समझते हैं और हमें भी पता है, ना पीपल्स पार्टी उसमें कोई रिलीफ दे सकती है, ना ही राना सनाउल्लाह साहब को रिलीफ दे सकते हैं। बाकी जहाँ तक कराची की तरक्की के इलेक्ट्रिक, केएमसी, ओवर बिलिंग और ये सारे इश्यूज़ हैं, इसमें पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि उनका ना स्टेक है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बस की बात है, और ना ही पीपल्स पार्टी ने ये सब कुछ करना है। और करना होता तो बहुत पहले एमक्यूएम को ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे ही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो अमली शक्ल के अंदर कुछ चीज़ें शक्ल अख्तियार कर सकती थी। असल इशू ये है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों ये चाहते हैं कि उनके साथ जो सैलाब की सिचुएशन के बाद जो कुछ भी हुआ है, उनका ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरा है। शहरी इलाकों में एमक्यूएम का ग्राफ बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिर रहा है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरी इलाकों का, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। सड़कें हों, सीवरेज का निज़ाम हो, पानी का निज़ाम हो, बिजली का निज़ाम हो, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन, और लोगों का एहतजाज बढ़ता जा रहा है रोज़ बरोज़। फिर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं, और ख़ासकर जो अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाके हैं, वहाँ जो सैलाबी सूरत हाल है, तो उन कच्चे के इलाकों के जो डाकू हैं, उन्होंने रुख किया है शहरों का, और वो डकैती कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो कराची पुलिस चीफ का जो स्टेटमेंट है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब महज आप ये कहें जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है, तो लगता ये नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी से मुलाकात, राना सनाउल्लाह का आना और एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे कोई चीज़ निखर कर सामने आएगी या खुलकर वाज़ेह होगी। एक बड़ी वजह यह है कि कराची शहर हो या शहरी इलाके हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ग्राफ बढ़ रहा है, और शहरी इलाकों में अगर कराची की बात की जाए तो जमात इस्लामी जो है, अगर पीटीआई भी इलेक्शन लड़ती है बल्दियाती और जमात इस्लामी भी लड़ती है, तो एमक्यूएम को बड़ा खासा डैमेज होगी, और पीपल्स पार्टी भी डैमेज होगी। तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने ये तय किया हुआ है कि जी मेयर उनका आ सकता है अगला। तो इस प्लान को जो है खासा डैमेज किया है सैलाबी सूरत हाल ने, बारिश ने, क्योंकि उनकी हकीकत खुल गई है कि उनके जो काम थे, तरक्याती अमूर थे, उनमें कितनी शफाफियत थी, कितना मयार था, वो सारा कुछ सैलाब और पानी ने जो है वो बहाकर ले गया है उनका मयार, उनके दावे। और यही वजह है कि अब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जॉइंट एडवेंचर करके पब्लिकली थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके, थोड़ा सा अपने आप को पब्लिक के अंदर दिखाना चाहते हैं कि जी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन और फिर दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि कराची में एमक्यूएम यानी कि महाजिर जो वोट बैंक है या महाजिर सियासत है, उसमें दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो खुद एमक्यूएम बहादराबाद के लिए एक प्रॉब्लम बने हुए हैं, जिसमें एमक्यूएम लंदन की तरफ से भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और नमाज जनाजा जो मिसिंग पर्सन की थी, उसमें जो खुद आमिर खान साहब के साथ हुआ, आमिर खान साहब तो फिर भी खड़े रहे, लेकिन बाकी क़यादत तो जो है वो आई नहीं, आई तो उस फासले से दूर रहे ताकि उनके साथ इंसिडेंट ना हो। तो ये पूरा मंजरनामा है जिसकी वजह से एमक्यूएम की जो लीडरशिप है, उन्होंने खुफिया मुलाकातें की हैं वज़ीर आला से, और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमें लग नहीं रहा, चूँकि इतनी डायनामिक चेंज हुई है कराची की, और अमली शक्ल में कराची के अंदर कोई बेहतर काम हमें अब तक नज़र नहीं आया कि जिसकी वजह से ये हो कि वज़ीर आला या राना सनाउल्लाह के आने से कोई बेहतरी नज़र आना शुरू हो। तो इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। कराची की सिचुएशन हो, शहरी सिंध हो या पूरा के पूरा सिंध हो, किस तरह बेहतर हो सकता है? आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं? ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। एक ताज़ा तरीन और लाइव सेशन के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।